जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अब वूचन कुछ प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। चैप्टर 3 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह धमाकेदार रेसिंग से होती है, जहां वो गुंडे उन दोनों का पीछा कर रहे थे। वो लड़की पीछे पलटकर देखती है और कहती है, अरे उनके पास तो गन्स भी हैं। वूचन कहता है, तब तो ये और भी मज़ेदार बात है, तैयार हो जाओ। फिर रास्ते में उन्हें थोड़े स्टंट्स भी करने पड़ते हैं, पर वूचन अपनी अनोखे अंदाज में ड्राइविंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए किसी को कॉल करता है और कहता है, मिस ली, आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ एक ट्रेडर है जो कि इस बात का ख्याल रखेगा कि आप बेट हार जाएं। ये सब सुनकर वो कॉल वाली लड़की कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें बेट के बारे में कैसे पता। तो वूचन कहता है कि मेरे अपने सोर्सेज हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। किसी को मुझे मिलने भेजो नीचे आधे घंटे में और हम अकेले में बात करेंगे। कॉल वाली लड़की ये जानना चाहती थी कि वूचन कौन है, पर कॉल कट जाता है। बीच में वूचन की कार फंस भी जाती है, लेकिन वो ड्रिफ्ट करके बाहर आने में कामयाब हो जाता है। उसकी ऐसी टेक्निक्स देखकर वो गुंडे कहते हैं कि ये तो बहुत गजब की स्किल्स हैं, लेकिन अभी इसकी तारीफ करने का समय नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में वूचन उस प्यारी लड़की को उसके घर सही सलामत पहुंचा देता है और लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ। मैं नहीं पूछने वाली, तुम कहोगे कि तुम 1000 साल जी चुके हो, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग स्किल सच्ची में बहुत अच्छी हैं। तुमने ये कहाँ से सीखी? वूचन कहता है कि मुझसे ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब अपनी पूरी लाइफ बार बार जानने गवा कर सीखी हैं। मेरे पास तो कई चांसेस थे, लेकिन तुम्हारे पास एक ही है, मुझसे ये सब मत सीखो। अब वो लड़की कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास मेरा नंबर है और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी। और अचानक से वूचन अपनी कार के साथ फरार हो जाता है। लड़की अब कहती है, कमीना, इसने मुझे पूरी रात उल्लू बनाया और इसे लगता है कि मैं इसे कॉल करूँगी। हो सकता है जो कुछ भी कल रात हुआ हो वो मेरी फ्रेंड ने करवाया हो, वरना इसे कैसे पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं उससे पूछूँगी, अब तुम नहीं बचोगी। अगले सीन में आधे घंटे बाद वूचन लोकेशन पर पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि जो इंसान पूरी ईस्ट चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो उस लड़की का भाई है, जिससे वूचन अब मिलने वाला है। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक सुंदर लड़की है, उसका उससे काफ़ी गहरा रिलेशन है। बॉडीगार्ड्स वूचन को प्रेसिडेंट के रूम में लाते हैं और वो लड़की बॉडीगार्ड को बाहर जाने को कहती है। फिर वो कहती है, वूचन, उम्र 22 साल, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, डिपार्टमेंट ऑफ दोंगहाई यूनिवर्सिटी से। तुम्हारे फादर वू दहाई और मदर जांग जिनजुआन 2 लोग हैं जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। साथ ही तुम्हारी एक छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल में है, जिसका नाम वू जिया है। वूचन कहता है कि तुम सिर्फ एक नंबर से इतने ज़्यादा डिटेल्स निकालने में काफ़ी अच्छी हो। प्रेसिडेंट कहती है कि तुम काफ़ी साधारण दिखते हो, लेकिन एक ऑर्डिनरी को बेट के बारे में तो नहीं पता होगा। तुम कौन हो? वूचन कहता है कि मैं मामूली तो नहीं, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जिनकी तुम्हें चिंता है, जैसे वो ट्रेडर जिसकी तुम तलाश में हो। अगर तुम मुझे $10 मिलियन दोगी तो मैं उसकी पहचान बता दूंगा। एक सही सौदा। अब प्रेसिडेंट कहती है तुम्हें लगता है कि मुझे डील करनी चाहिए उस शख्स के साथ जो न जाने कहाँ से आ गया और जिसकी बातों पर मैं भरोसा भी नहीं कर सकती, सच भी है या नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं मानूंगी? और ये सब कहते ही वो अपनी गन वूचन के सर पर मार कर देती है और कहती है, मुझे समझाओ वरना बाहर जिंदा नहीं जाओगे। वूचन कहता है कि मुझे पता है कि तुम रैली शूट करती हो, लेकिन इसके बिना कैसे करोगी, कहकर बुलेट केस गन से अलग कर देता है।